दोस्तों अगर आपको अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि इंडसइंड बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड और फिजिकल डेबिट कार्ड दोनों की फैसिलिटी देखने के लिए मिल जाती है। वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तुरंत ही दे दिया जाता है। अकाउंट खोलते के साथ ही आप तुरंत ही वर्चुअल डेबिट कार्ड की मदद से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन में इंस्टेंट ही रजिस्ट्रेशन करके वहां से आप फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक का अकाउंट खोलने के बाद में आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का यूज करके वहां से भी आप ट्रांजैक्शन करना इंस्टेंटली स्टार्ट कर सकते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट होने के साथ साथ इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। इस अकाउंट को आपको कैसे खोलना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जान लेते हैं। इंडसइंड बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको क्लियरली देखने के लिए मिलता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर रहने वाला है। सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में आपके अकाउंट नंबर के आगे 15 ऐड हो जाएगा और बाकी का जो मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। पेज को नीचे करेंगे, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी आप यहां पर डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल पूछी जाएंगी, तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे। पैन कार्ड नंबर आप परमानेंट अकाउंट नंबर में डालेंगे। इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, जिसमें से सबसे पहले आपसे एडिशनल डिटेल्स में आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे हमारा ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर हमें ग्रीन टिक देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो इस पर क्लिक करके आप सिंगल है, मैरिड है वो बताएंगे। इसके बाद में आप अपनी मदर का पूरा नाम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में फादर का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप जॉब करते हैं सैलरी सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रिटायर हो चुके रिटायर सेलेक्ट करेंगे, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट है स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे लाइन ऑफ बिजनेस पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं वो सेलेक्ट करेंगे, रियल एस्टेट का काम करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग करते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, गेम ज्वेलर्स का काम है वो आप सेलेक्ट करेंगे, स्टॉक ब्रोकिंग का काम है वो सेलेक्ट करेंगे, खेती बाड़ी करते हैं तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, रिटेलर है किसी चीज के तो रिटेलर सेलेक्ट करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करते हैं सर्विस सेलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ग्रॉस मंथली इनकम पूछी जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप 10 से कम कमाते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे, 10 से 25 कमाते हैं वो सेलेक्ट करेंगे, 25 से 50 कमाते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस में जो आपका आधार कार्ड पर एड्रेस रहेगा वो आपको कंप्लीट एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे आपका कम्युनिकेशन करेंट एड्रेस पूछा जाएगा, यानी कि आप फिलहाल में कहाँ पर रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको इस बॉक्स पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक कंप्लीट फॉर्म खुल करके आएगा। यहाँ पर आप फिलहाल में जहां पर भी रहते हैं वहां का एड्रेस आप एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में एड्रेस डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे और सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा नॉमिनी की डिटेल पूछी जाएंगे। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट निकाल सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। नॉमिनी की डिटेल में नॉमिनी का नाम डालेंगे, रिलेशन में बताएंगे आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं, फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके अलावा एडिशनल डिटेल्स पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप इंडिया के बाहर भी टैक्स पे करते हैं। अगर आप करते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, वरना आपको नो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका पॉलिटिक्स से कोई लेन देन तो नहीं है, तो आपको यहाँ नो पर क्लिक करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपने जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस डाला रहेगा उसके हिसाब से अपने आप ही ब्रांच सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको इस ब्रांच में अकाउंट नहीं खोलना है तो इस पर क्लिक करेंगे। आपके एड्रेस के नियर बाई जितने भी ब्रांच रहेंगे वो सभी ब्रांच आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको जिस भी ब्रांच में अकाउंट खोलना है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको डीबीटी को लिंक करने के लिए बोला जाएगा। अगर आपको लिंक करना है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, वरना नो पर क्लिक रहने देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपसे आधार इनेबल पेमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, आप लेना चाहते हैं या फिर नहीं, तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको
सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने अकाउंट वेरिएंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। हमारा जो अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं वो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अकाउंट में हमें कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अकाउंट को खोलने के लिए एक बार हमें 500 रुपए जमा करने के लिए बोला जा रहा है। एटीएम कार्ड में हमें 2 डेबिट कार्ड ऑफर करे जा रहे हैं। पहला डेबिट कार्ड हमें मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड दिया जा रहा है और दूसरा वीजा गोल्ड डेबिट कार्ड, लेकिन दोनों ही डेबिट कार्ड में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि अगर आप मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको फिजिकल और वर्चुअल दोनों डेबिट कार्ड मिलते हैं, जिसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर 590 रुपए देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन अगर आप अपने वर्चुअल कार्ड से काम चला सकते हैं तो आपको वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो हम वर्चुअल कार्ड के साथ ही जाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पेज को नीचे करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने अकाउंट समरी आ जाएगी। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल डाली है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं। पेज को नीचे करेंगे तो नीचे आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है और कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अमाउंट ऐड करने के लिए बोला जाएगा, तो मिनिमम हमें 500 रुपए ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम यहाँ पर 500 रुपए टाइप करेंगे। 500 रुपए टाइप करने के बाद में आपको नीचे पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम यूपीआई के साथ जाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे। यूपीआई पर क्लिक करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर गूगल पे, भीम, पेटीएम और फोन पे का ऑप्शन मिल जाएगा। हम पेटीएम पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपने पेटीएम की यूपीआई आईडी यहाँ पर डालनी है। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करके यूपीआई आईडी को वेरीफाई करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपने जिस भी प्लेटफॉर्म की यूपीआई आईडी डाली थी, जैसे कि मैंने पेटीएम की डाली थी, तो पेटीएम पर एक नोटिफिकेशन आएगा। 500 रुपए पेमेंट करने के लिए आपको अपना यूपीआई पिन डाल करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद में आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। बिना वीडियो केवाईसी के ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। केवाईसी करने के लिए आपके पास केवाईसी करने के लिए आपको 12 महीने का समय मिलता है। अगर आपको अभी केवाईसी नहीं करना है तो स्किप पर क्लिक कर देंगे तो आपको 12 महीने का समय मिलेगा। 12 महीने के अंदर आप कभी भी केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपको तुरंत केवाईसी करना है तो आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड और व्हाइट पेपर पेन आपको अपने पास में रखना है। लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन की आपको परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी। केवाईसी करने के लिए आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा, आपको लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन की परमिशन को अलाउ कर देना है। इसके बाद में आपका वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाता है। एजेंट आपसे जुड़ जाता है। आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। इसके बाद में जो आपने अपने पास में ओरिजिनल पैन कार्ड रखा था वो आपको अपने फेस के पास ला करके दिखा देना है। बैक कैमरे से आपके सिंगल पैन कार्ड की फोटो क्लिक करी जाएगी और आपको अपने पास में पेन पेपर रखना है जिस पर आप लाइव सिग्नेचर करके दिखाएंगे। जो भी आप सिग्नेचर करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाते हैं और आपको जो वीडियो केवाईसी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ थैंक यू का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इंडसइंड बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आपको इंडस डायरेक्ट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और आपका जो अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड है उससे आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।